इस वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति की घटना के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे भूत ने छुआ। साथ ही मैं यह भी डिस्कस करूंगा कि मार्स पर हमसे ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन है या नहीं। इसके अलावा अगर आप अपने डेटिंग पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो मैं एक टिप भी दूंगा, और वह टिप सबसे पहले बताऊंगा। फैक्ट 1, मैं यह मानकर बता रहा हूं कि आपने पहले से किसी व्यक्ति को चुना हुआ है। अब मैं बताऊंगा कि उस व्यक्ति के साथ बॉन्ड कैसे बनाएं। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एक मूवी देखने जाना काफी है। इस तरह से आपका बॉन्ड बेहतर होगा। हाल ही में एक रिसर्च में यही बात सामने आई है। दरअसल जब हम किसी मूवी में एक ही सीन पर सेम इमोशन महसूस करते हैं तो हमारे बीच बॉन्डिंग बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे कॉमेडी सीन पर साथ में हंसना या किसी सैड सीन पर साथ में उदास होना। बस सेम इमोशन महसूस करना अच्छा होता है। वैसे भी इस रिसर्च में 61 अजनबी जोड़ों को चुना गया और उन्हें एक ही वीडियो दिखाया गया। इसमें जिन लोगों ने वीडियो देखते वक्त सेम इमोशन महसूस किया और एक दूसरे को देखा, उनकी बॉन्डिंग का परसेंटेज बढ़ा। तो मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि बॉन्डिंग के लिए भी मददगार होती है। अब सवाल यह आता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं तो क्या होगा। इस पर मैं पहले ही बता देता हूं कि इससे आपकी फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग होगी। फैक्ट 2, कहा जाता है कि एक भूत ने एक व्यक्ति को मारा और उसे मारने के बाद निशान भी छोड़ दिए। हाँ, यह घटना अमेरिकी कमेंटेटर और लेखक टकर कार्लसन के साथ हुई, जैसा कि उन्होंने खुद बताया। Kickstarting people to wonder about the good. That's what happened to me. That's what happened to you? Oh yeah, I had a direct experience. उनका कहना है कि जब वह सो रहे थे तो किसी ने उन पर अटैक किया। जैसे ही वह जागे, उनकी सांस रुकने जैसी स्थिति हो गई। In a spiritual attack by a demon? Yeah, by a demon. तुरंत वह उठकर बाहर चले गए और थोड़ी देर तक टहलते रहे। उसके बाद वह अंदर वापस आए। उस समय उनकी पत्नी और उनके कुत्ते दोनों सो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सभी लाइट स्लीपर्स हैं, यानी हल्की आवाज से भी उनकी नींद खुल जाती है। पर उस वक्त भले ही उनकी सांस अटकने की वजह से तेज आवाजें आ रही थीं, फिर भी उनकी नींद नहीं खुली। साथ ही उन्हें अपने शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। फिर वह धीरे से वॉशरूम में गए और शीशे के सामने खड़े होकर चेहरा धोया। उसी वक्त उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर, खासकर बगल, पसलियों के पास और कंधों पर क्लॉ मार्क्स, नाखूनों के निशान थे। उन निशानों से खून भी बह रहा था। यह घटना लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। तभी से उन्होंने भगवान पर ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद इस घटना को एक टीवी इंटरव्यू में बताया। फैक्ट 3, क्या मार्स पर कभी हमसे ज्यादा एडवांस्ड इंसान रहते थे? हाल ही में सामने आए एक CIA डॉक्यूमेंट में ऐसा कहा गया है। 1987 और 1995 के बीच CIA ने रिमोट व्यूइंग पर काफी रिसर्च की। रिमोट व्यूइंग को एक तरह की साइकिक पावर मान सकते हैं, जिसमें सिर्फ ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करके बहुत दूर की घटनाओं या अतीत में हुई चीजों को देखा जा सकता है। इसे एक तरह की सुपर पावर भी कहा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट स्टारगेट नाम दिया गया था और इस पर कई प्रयोग किए गए। इन्हीं में से एक प्रयोग था 1984 का मार्स एक्सप्लोरेशन। इस प्रयोग के दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि मार्स पर लाखों साल पहले क्या स्थिति थी। उनके अनुसार मार्स पर एक समय पर बहुत एडवांस्ड रेस रहा करती थी। ये लोग दिखने में बहुत लंबे और पतले होते थे। उन्होंने कहा कि ये लोग एक बहुत बड़े साउंड स्टॉर्म से बचने के लिए पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे इस स्टॉर्म से बच नहीं पाए और खत्म हो गए। उस व्यक्ति के अनुसार वे जीवित रहने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः वे सरवाइव नहीं कर सके। आप इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए उस ओरिजिनल CIA डॉक्यूमेंट को खुद भी देख सकते हैं।